गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। रे की गुरु का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद। अपने माता पिता और पूर्वज का धन्यवाद। कुल देवी देवताओं का धन्यवाद। पृथ्वी माँ का धन्यवाद। आकाश का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे कि वो सभी देवी देवताओं सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहराई दिल की, हृदय की गहराई से इस देव का सिमरन करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे और फिर रगड़ करके, हाथ रगड़ करके चेहरे पर लगा लेंगे, पूरी बॉडी में भाव करेंगे कि आपकी पूरी शरीर शुद्ध हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। और अब पानी चार्ज करने के लिए चलते हैं। हाथ रगड़ते हैं सभी लोग, हाथों के चक्र एक्टिव करेंगे और फिर इसके चक्र एक्टिव करेंगे और अब दूसरे हाथ के चक्र एक्टिव करेंगे और अब चोकरे डाल के हाथ को चार्ज करेंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सेहकी डालेंगे, सेहकी, सेहकी, सेहकी। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, तराजू जैसा बैलेंस देखेंगे, संतुलन देखेंगे। और फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से गया, पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। और फिर दूसरे हाथ में चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और फिर व्हाइट व्हाइट देखेंगे और सेहकी बनाएंगे, सेहकी, सेहकी, सेहकी। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, तराजू जैसा बैलेंस देखेंगे। और फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से गया, पूरा हाथ आपका व्हाइट व्हाइट हो गया, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। आपका हाथ चार्ज हो गया। अब अपने सिर पर चोकरे डालेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। देखेंगे पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो गई, रे की ऊर्जा से भरी हुई है। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी, सेहकी, सेहकी। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पूरी शरीर आप पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित अवस्था में देखेंगे पूरी शरीर। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से गया, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। और अब हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे। हे रे की माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। देखेंगे आसमान से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आया, आपके सिर पर पूरे शरीर भर में फैल गया, पूरी शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई। और फिर बोलेंगे, हे रे की माँ,
सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। और फिर देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आया, आपके पूरे शरीर भर में, हर एक अंग में फैल गया। पूरा शरीर, सारा अंग रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। और हाथों से व्हाइट फोकस टॉर्च की फोकस की तरह निकलने लगा बहुत तेजी से। और हाथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अपने सीने के सामने प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, कुल देवी देवता का धन्यवाद, पृथ्वी माँ का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से हृदय की गहराई से प्रार्थना करेंगे, देवी देवताओं से उपस्थित हो, मुझे सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना हृदय की गहराई से, शांति से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से आप प्रार्थना करेंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे, आपका सर्वांगीण विकास होगा। प्रार्थना करने के बाद आप पानी को चार्ज करेंगे। पानी को हाथ में लेंगे और उस पर चोकरे डालेंगे। बोलेंगे, चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। प्योर व्हाइट व्हाइट पानी देखेंगे और फिर सेहकी बनाएंगे उस पर। सेहकी, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, तराजू जैसा संतुलित अवस्था में देखेंगे। और फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए पानी चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से निकल रहा है लगातार और पानी में जा रहा है। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है, रेखी ऊर्जा से भर रहा है। यही कल्पना, यही भाव करते हुए 5 मिनट हाथ उस पर रखे रहेंगे और भाव में देखेंगे कि आपके हाथों से निरंतर व्हाइट फोकस निकल रहा, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि ये आपके इष्ट देव के आवाहन पर, गुरु की कृपा से आपके पूरे शरीर में हर एक अंग में रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। आपके हाथों से निकल रही है, पानी में जा रही रेखी ऊर्जा। पूरा पानी आपका व्हाइट व्हाइट हो रहा, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है। रेखी ऊर्जा से भरता जा रहा, भरता जा रहा, भरता जा रहा। बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो रहा पानी, जो कि आपके स्वास्थ्य को तुरंत ठीक करने वाला है, तुरंत आपको स्वस्थ कर देगा।
अब थर्ड आई से टच करके घूंट घूंट करके पी लीजिए। स्वास्थ्य गड़बड़ है वो रख देंगे, कल सुबह और दोपहर को भी पिएंगे, और कल शाम को फिर चार्ज कर दूंगा, आपसे भी चार्ज करवा लूंगा। जिनका स्वास्थ्य सही है उनका सर्वांगीण विकास होगा। इस तरह से चार्जिंग किया हूँ पानी का। आज मैं सोच रहा हूँ कि आप बताऊं कि हम बीमार क्यों होते हैं और प्रेत बाधाएं क्यों लगती हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको जानने की इच्छा लगभग सब में होती है और जानना चाहिए भी। इसको जानने से आप अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए। कभी आपको ये चीज कष्ट नहीं देंगे, इससे बच रहेंगे। तो विषय है, कुछ न कुछ जानकारियां देता रहूंगा साथ में, और साथ में मेडिटेशन भी चलता रहेगा, सेल्फ हीलिंग भी चलती रहेगी, तभी बात बनेगी। तो देखिए, नजर क्यों लगती है, आप सभी लोग ध्यान से सुने। ये नजर हमारी आपकी आंतरिक इच्छा का प्रभाव है, हमारी आपकी आंतरिक इच्छा का फोर्स है। हम आप हमेशा ऊर्जा पैदा करते रहते हैं, हमेशा ऊर्जा पैदा करते रहते हैं। हमारे अपने शरीर में भोजन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो ऊर्जा हम पैदा करते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर होती है, उस ऊर्जा की खपत भी विचारों में करते हैं, सोच विचार में खपत करते हैं ऊर्जा की। कभी निंदा करने में खपत करते हैं, कभी दूसरे का अनहित करने में खपत करते हैं, और कभी दूसरे की भलाई करने में करते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर दूसरे की भलाई करने में ऊर्जा खपत करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ये थ्योरी भी बता रहा हूँ। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हम आप जो भोजन से लेते हैं उसके साथ साथ हमारे गुरु द्वारा जो दया दृष्टि होती है, शक्तिपात होता है, वो भी ऊर्जा होती है। और हमारे माता पिता, हमारे चहेतों द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, वो भी ऊर्जा होती है। तो इस तरह से हम अगर भले काम में अपनी ऊर्जा खपत करेंगे तो जिसका हित होगा, जिसकी भलाई होगी, उसको उसके दिल से दुआ निकलेगी। दुआ भी एक तरह की ऊर्जा ही है। वो आपके हित के लिए दुआ निकलेगी और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो जितनी ऊर्जा की है वो प्लस हो जाएगी। तो दूसरे का जब भी हित करेंगे, चाहे आदमी का हित करें, चाहे पशु पक्षी का हित करें, चाहे किसी का हित करें, फायदा करें, भलाई करें, तो उसके दिल से ऑटोमेटिक दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, जो आपके जीवन में आपके लिए सर्वांगीण विकास करेगा। जो भलाई के काम करते होंगे उनको अनुभव होगा, ये अनुभव होगा उनको कि कैसे दुआ काम करती है। ठीक इसके विपरीत जो किसी का अनहित करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, तो उनकी ऊर्जा घटती है। कैसे घटती है? अगर हम किसी का अनहित करें, किसी का नुकसान करें,
तो वो बेचारा दुखी होगा, दुखी होगा। और वो देख रहा है कि इनके कारण हमारा नुकसान हुआ है, हमें कष्ट मिल रहा है। तो उसके अंदर से बददुआ निकलेगी। एक तो आप उसका नुकसान करने में अपनी ऊर्जा खपत कर रहे हैं, दूसरे उसकी बददुआ, दोनों मिलकर बहुत तेजी से आपकी ऊर्जा घटती है, जिसके कारण हम आप बीमार पड़ते हैं, हमारा आपका नुकसान होता है। कभी धन संपत्ति में नुकसान होता है, कभी पारिवारिक विपत्तियां आती हैं, कभी अपना एक्सीडेंट होता है, कभी बीमार पड़ते हैं। जब अपने अंदर की ऊर्जा कम हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं। ये बीमार पड़ने का साइंस है, ये बीमार पड़ने का साइंस है। इसीलिए जो गलत काम करने वाले हैं उनका लगभग कहीं न कहीं नुकसान होता रहता है, वो बीमार पड़ते रहते हैं। ये 100% सत्य बात है। आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। और जब हम किसी की सुख सुविधा देखते हैं और किसी का सुंदर शरीर देखते हैं, सुंदर खाना, बढ़िया खाना देखते हैं, तो कुछ ऐसे बंदे हैं ईर्ष्यालु स्वभाव के, जिनके अंदर से सभी के प्रति ईर्ष्या होती है। वो देख करके ईर्ष्या करते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, इसका शरीर बहुत बढ़िया है, इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, इसकी कमाई बहुत हो रही है। ऐसी ईर्ष्या करते हैं, नतीजा ये निकलता है वो ईर्ष्या वाला भाव, ईर्ष्या वाली ऊर्जा उसके अंदर से निकल करके अगले आदमी को प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी के खाने पर कोई ईर्ष्या करता है, देखता है, बोलता है अरे यार ये तो बहुत बहुत खा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहा है, बस हो गई बात। ये उसके अंदर से ये भावना निकली है ऊर्जा के रूप में, वो जा करके उस बंदे को प्रभावित करती है। नतीजा ये निकलता है उसका मन खाने में फिर से नहीं लगता, वो बीमार गिरने लगता है। और कहते हैं लोग इनको नजर लग गई है, इनको नजर लग गई है। दूसरी भाषा में कहेंगे इनको किसी की बद्दुआ लग गई है। तो जब किसी को देखकर कोई ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो उसकी भावना ऊर्जा रूप में निकल करके उसको प्रभावित प्रभावित करती है। यही नजर कहते हैं कि नजर लग गई है। तो इसको हटाने के लिए भी बहुत सारे तंत्र मंत्र बने हैं, बहुत सारे विधियां बनी हैं, जिसका उपयोग करके हटाया जाता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो जिस तरह से ये नजर लगती है, बद्दुआ लगती है, इसी तरह से अगर कोई आदमी तड़पते हुए मर गया है, उसकी आत्मा का प्रभाव जहाँ मरा हुआ है उस वातावरण पर रहता है। उसकी आत्मा जो है दुखित रहती है, भ्रमण करती रहती है। जिस चीज के लिए मरा है, जिसके लिए उसकी तड़प है, उसी पर वो प्रभाव डालती है। वो नेगेटिव ऊर्जा के रूप में उसी पर प्रभाव डालती है, जिसको कहते हैं इनको प्रेतात्मा लग गई है। कहते हैं इनको प्रेतात्मा लग गई है। वो लगती किनको है? जिनका ऑरा कमजोर है,
जिनका ऑरा कमजोर है, दुबले पतले हैं, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उनको लगती है, उनको प्रभावित करती है। तो हमारे रेकी में अंदर से इम्यून पावर बढ़ा देते हैं गुरु की शक्तिपात द्वारा, कुछ रेकी सिंबल द्वारा, मेडिटेशन द्वारा आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ा देते हैं, इम्यून पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भूत प्रेत नजर कुछ भी असर नहीं करते, तंत्र मत टोना टोटका तांत्रिक भी फेल हो जाते इसकी वजह से। आपका हो गया नजर का लगना। क्यों नजर लगती है, कैसे लगती है?